दोस्तों बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने एक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा हुआ है जो कि बहुत ही पुराने मॉडल का वोल्टेज स्टेबलाइजर है। लॉजिक स्टार कंपनी का वोल्टेज स्टेबलाइजर है और दिखाते हैं आपको कि ये अंदर से कैसा दिखाई पड़ता है। ये देखिए अंदर से कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। हमने इसकी रिले वगैरह चेंज की है। रिले इसकी काफ़ी पुरानी रिले थी, काफ़ी डैमेज रिले थी। हमने इसमें रिले चेंज की है और वायरिंग की है नेक्स्ट से। आपको इसका सर्किट दिखाते हैं। देखिए पहले इसका ट्रांसफार्मर देख लीजिए। ट्रांसफार्मर भी इसका काफ़ी पुराना है और ये देखिए इसमें आपको सर्किट लगा हुआ दिखाई नहीं पड़ता होगा। आपको इसका सर्किट दिखाते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसका सर्किट शायद ही देखा हो क्योंकि इसका सर्किट बड़ा अजीब हुआ करता था और ये कम से कम 25-30 साल पुराना स्टेबलाइजर है, बल्कि ज़्यादा पुराना ही स्टेबलाइजर होगा। ये देखिए इसका सर्किट होता था और ये सर्किट पूरा पैक हुआ करता था। इसमें रिपेयर के चांसेस ना के बराबर रहते थे। ये देखिए ये इसका सर्किट है, ये बिल्कुल पैक है। इसके अंदर पार्ट्स वगैरह इसके रहते हैं तो आमतौर पर इसके रिपेयर होने के चांस नहीं रहते हैं। ये सर्किट बोर्ड 3 ऑपरेटिंग रिले के लिए हुआ करता था और इसमें देखिए ये 3 वॉल्यूम दे रखे हैं। तो ये इसके प्रीसेट्स हैं। इन वॉल्यूम की मदद से इसकी सेटिंग की जाती थी और जिस समय ये स्टेबलाइजर आते थे उस समय इसकी रिपेयर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी। इसे बहुत सारे लोग रिपेयर नहीं कर पाते थे, उन्हें काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी। और इसमें किसी प्रकार का कोई टाइमर या हाईकट वगैरह नहीं हुआ करता था, केवल 3 ऑपरेटिंग रिले इसमें दे रखी होती थी। लेकिन अब वक्त काफ़ी बदल चुका है, वक्त के साथ साथ टेक्निक बहुत बदल चुकी है। अब हम इसे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सर्किट में कोई फॉल्ट आता है तो इसकी जगह हम हटाकर अपना माइक्रो कंट्रोलर किट इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए इतने बड़े सर्किट की जगह हम एक छोटी सी माइक्रो कंट्रोलर किट इसमें लगा सकते हैं, जो कि लगाना बहुत ही आसान है। और इसकी खासियत यह है कि किसी भी नए स्टेबलाइजर में या फिर 20 साल स्टेबलाइजर में भी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें किसी खास ट्रांसफार्मर डाटा की जरूरत नहीं पड़ती है और इसे कनेक्शन करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान रहते हैं। ये 3 ऑपरेटिंग रिले और एक टाइमर रिले के लिए सर्किट बोर्ड रहता है हमारा। ये देखिए इसके कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले इसमें 024 वोल्ट लिखा रहता है। यहाँ पर इनपुट सप्लाई आ जाएगी जो कि हमारे मेन ट्रांसफार्मर से आती है। इसमें अलग से किसी ट्रिगर ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर CO कॉमन यानी जितनी भी रिले हैं इन सबकी कॉइल का एक कॉमन कनेक्शन यहाँ पर जाएगा। IP2 जो हमारी दूसरे नंबर की रिले है, इनपुट टू रिले, इसकी कॉइल का कनेक्शन हम यहाँ पर कर देंगे। IP1 जो हमारी इनपुट रिले है, इसकी कॉइल का कनेक्शन हम यहाँ पर कर देंगे। OP यानी आउटपुट जो हमारी आउटपुट वाली रिले है, इसकी कॉइल का कनेक्शन हम यहाँ पर कर देंगे। CUT कट जो हमारी टाइमर और हाई कट की रिले है, इसकी कॉइल का कनेक्शन हम यहाँ पर कर देंगे। इसमें हम हाई कट या टाइमर का ऑप्शन अगर छोड़ना चाहें तो वो भी छोड़ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इसके कनेक्शंस हो जाएंगे। अब हम इसे इंस्टॉल करते हैं। इस स्टेबलाइजर में इसके सारे कनेक्शंस करते हैं, फिर आपको चेक करके बताते हैं कि हमारा स्टेबलाइजर कैसा वर्क कर रहा है। ये देखिए हमने किट के सारे कनेक्शंस कर लिए हैं। अब बारी है LED जैक के कनेक्शन करने के। तो इसके लिए देखिए ये हम LED जैक लगाएंगे और इसका ये बीच वाला वायर हम छोड़ देंगे। जो ये बीच वाला वायर है हम इसे यूज़ नहीं करेंगे और सिर्फ हम ये कॉर्नर के 2 वायर यूज़ करेंगे। तो इससे हमारी एक ही LED से काम होगा, वरना हमें 2 LED लगाना पड़ती। ऐसे हमारा एक ही LED अच्छे से वर्क करेगी। तो इसे हम लगा लेते हैं, सोल्डर बाद में कर लेंगे। अभी आपको चेक कराने के लिए केवल इसके ऐसे ही कनेक्शन कर देते हैं। चलिए हमने LED के कनेक्शन भी कर लिए हैं। अब इसे हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसे सीरीज में लगाकर चेक करेंगे। ये देखिए हमने इसे सीरीज में लगा दिया और LED ने हमारी बिलिंग करना शुरू कर दिया है। ये देखिए जब तक बिलिंग करती रहेगी तब तक आउटपुट बाहर नहीं निकलेगी। जब LED बिलिंग करना बंद करेगी तो फिर हमारी आउटपुट बाहर निकलेगी। तो इसे हटाकर डिमर पर लगा के चेक करते हैं। ये हम लगाएंगे इसे डिमर पर। चलिए डिमर को ऑन करते हैं। ये देखिए हमने डिमर को ऑन कर दिया और धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे। अभी स्टेबलाइजर ने आउटपुट निकालना शुरू नहीं किया। ये वोल्ट मीटर हमारा स्टेबलाइजर की आउटपुट पे लगा हुआ है और हमारी LED लाइट अभी बिलिंग कर रही है। ये देखिए जब तक ये बिलिंग करती रहेगी आउटपुट बाहर नहीं निकलेगी। अगर हमें जल्दी स्टार्ट करना है तो फिर देखिए ये एक रिसेट का जैक रहता है। यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे इसे या फिर किसी स्विच की सहायता से यहाँ पर हम कनेक्शन कर देंगे और जब स्विच को पुश करेंगे तो फिर हमारी आउटपुट जल्दी निकलना शुरू हो जाएगी, अदरवाइज 30 सेकंड का टाइम लेगी। अब ये हमारा इंडिकेटर देखिए LED जो अभी बिलिंग कर रही है, जब इसने आउटपुट निकालना शुरू कर दिया तो LED ने बिलिंग करना बंद कर दिया। एक बार फिर से देखिएगा ऑफ, दोबारा से ऑन करते हैं। ये देखिए LED बिलिंग करेगी और 30 सेकंड का टाइम लेगी आउटपुट निकालने के लिए। हमें जल्दी स्टार्ट करना है तो फिर हम
रीसेट स्विच की सहायता से जल्दी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे। वोल्टेज बढ़ाकर इसकी सेटिंग देखेंगे। ये देखिए, बिना सेट किए ही हमारा स्टेबलाइजर बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। सेटिंग करने की हमें इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ये स्टेबलाइजर हमारा कितना पुराना है, कितना पुराना ट्रांसफार्मर है, और इसका डाटा भी कि हमें पता नहीं क्या है। और ये किट हमारी किसी भी ट्रांसफार्मर डाटा के साथ बहुत ही आसानी से मैच हो जाती है, भले ही कितना पुराना स्टेबलाइजर हो या कितना नया स्टेबलाइजर हो। इसके स्टेप देखिए कितने अच्छे स्टेप्स आ रहे हैं। ये देखिए, चेक कीजिएगा, 1 2 3 4 और ये 5 स्टेप्स बहुत अच्छे आ रहे हैं इसके। तो इस तरह से ये किट हमारी सक्सेस रही, और ये पुराने मॉडल का हमारा स्टेबलाइजर बिल्कुल नए मॉडल का वोल्टेज स्टेबलाइजर बन चुका है। और दोस्तों, अगर हमें सेटिंग करने की जरूरत पड़े तो सेटिंग करने के लिए देखिए, आमतौर पर जैसे जो सर्किट और होते हैं उसमें हर रिले के लिए अलग प्रीसेट होता है, लेकिन इसमें केवल एक ही प्रीसेट दे रखा है। एक ही प्रीसेट से सारी सेटिंग हो जाती है। जैसे हमें थोड़ी सेटिंग अगर करना है तो हम इससे ही करेंगे। ये देखिए, इसे घुमाएंगे और कट कम या ज़्यादा इसी से होगा। ये देखिए, उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो हमारा पसंद आया होगा, किट हमारी पसंद आई होगी। अगर आप ये सर्किट परचेस करना चाहें या कोई और पार्ट्स परचेस करना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर दे रखा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।